मंगल चरण वीतराग विज्ञान। नमो ताई जाते भय अरहंता दीमान। जो विद्याधि सागर सुधी, जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। मूनलाइट वर्तमान के शासन नायक महावीर भगवान की, गजपंता सिद्ध क्षेत्र के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्तमान परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। विगत दिनों में हम विचारों में, भावों में और अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए भावनाओं का पुट दे रहे हैं। और उसमें भी जो हमारे भाव का नाश करने वाली है, उस भाव का नाश, भावना भव नाशनी कहा, उसमें महत्वपूर्ण है 12 भावना। वो 12 भावना प्रतिदिन अपन एक एक भावना को लेकर चिंतन को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे थर्मस होता है ना, उस थर्मस में आप गर्म पदार्थ, चाय, दूध आदि रख लेते हो। एक हॉट पॉट होता है उसमें भी, लेकिन वो रहता कब है? जब उसके बीच में थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना। बाहर और भीतर की परत के बीच में एक और परत है जिसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। वो बाहर की जो टेम्परेचर है उसको भीतर वाले टेम्परेचर को प्रभावित नहीं करने देते। बस भावना, 12 भावना वही थर्मोस्टेट का काम करती है। आप संसार में कहीं पर भी जाओ, कैसे भी रहो, लेकिन बाहरी हवा से आपको बचा कर रखेगी ये 12 भावना। ये 12 भावना, ये गुरु जी का उदाहरण है। वो थर्मोस्टेट का कई बार उदाहरण दिए हैं। तो अपन ने देखा संसार क्षण भंगुर है, कहीं पर भी शरण नहीं। कहीं पर भी चले जाओ, संसार में कोई शरण नहीं है। संसार का सुख कैसा है? जैसा शहद लपेटी हुई तलवार होती है, सुख तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि जीभ और कट जाती है। ये संसार भावना बता रही है। तो आगे संसार में मेरा कुछ नहीं है, कोई मेरा साथ दे नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, कोई आपका साथ दे ही नहीं सकता। इस बात का चिंतन हम बार बार, और उससे भी ऊपर उठ जाएं तो मुझे साथ चाहिए ही नहीं। ये हमें एकत्व भावना सिखाती है। अन्यत्व भावना कहती है मैं सबसे अलग और सबसे निराला एक हूँ, मैं किसी दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। असुचि भावना में अपन ने कहा कि इस शरीर का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करेंगे तो तर जाएंगे और उपभोग करेंगे तो मर जाएंगे। आज आश्रव भावना की बात है। 6 भावना हो गई, ये 7वीं भावना आश्रव भावना। आश्रव का मतलब आप सब जानते हो, असमंतात श्रव है, मतलब सब ओर से आना, चारों ओर से आना। आप लोगों ने उदाहरण तो देखा है, फिर भी आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति जहाज से यात्रा कर रहा था, अभी तो हवा में उड़ते हैं, पहले हवा वाले हवाई जहाज कम चलते थे, पहले पानी वाले ज़्यादा चलते थे। और वो पानी का जहाज, बड़ी बड़ी लहरें आई और उसमें टूट गया, टूटा, पूरा का पूरा जहाज टूटा। तो सारे यात्री भी, अब कोई नहीं, सब अपनी अपनी जान को बचाने में लगे हुए हैं।
लेकिन कुछ नहीं, कैसे बचेंगे। एक व्यक्ति ने एक छोटा सा लकड़ी का पटिया था जहाज का, उसके ऊपर बैठ के किनारे पर आया और किनारे पर लगा, अथाह समुद्र था वो तो। किनारे पर जैसे ही लगा, वहाँ पर एक पागल हाथी उधर घूम रहा था। वो किनारे पे पाँव ही नहीं रखा, पागल हाथी उसके पीछे लग गया। ये क्या, उधर जाऊं तो समुद्र और इधर रहूं तो ये हाथी। फिर भी वो दौड़ लगाता 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 देखा तो एक पेड़ की शरण मिली कि कैसे जैसे तैसे वो पेड़ को पकड़ लिया और उस पेड़ की जटाओं के सहारे ऊपर चढ़ गया। लेकिन ये क्या, नीचे देखता है और ऊपर देखता है। नीचे तो कुआं जिसमें सांप लपलपा रहे हैं और ऊपर देखता है तो चूहे दो काले और सफेद कतर रहे हैं। ये तो टूट जाएगी डाल तो। अब वो क्या किया, देखो असमंतात श्रवण बोल रहा था ना मैं, उसने हाथी ने इस पेड़ ने शरण दी है, इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा। वो हाथी सूंड में पेड़ को हिलाता है, वहां पर मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता, और वो मधुमक्खी का छत्ता जैसे उसमें से मधुमक्खियां उड़ती है, अब उसको चारों तरफ से आश्रव बोला था ना, आश्रव चारों तरफ से चूंट चूंट कर उसको खाना शुरू कर देती है हर तरफ से। लेकिन इसी बीच उसका मुंह ऊपर की तरफ था और उस छत्ते से एक शहद की बूंद नीचे आई, जीभ पर गिरी, सब कुछ भूल गया। उधर से विद्याधर का विमान जा रहा था, जैसे प्रभात जी हैं वैसा विमान जा रहा होगा। इंदु जी बोलती है कि देखो ना ये आदमी कितनी दुविधा में है, इसको अपने विमान में ले लो ना, कम से कम इसकी जान तो बच जाएगी। नीचे भी मौत है, साइड में भी मौत है, चारों तरफ से इसको मधुमक्खियां खा रही है। उस व्यक्ति विद्याधर ने कहा, भैया एक हाथ मेरे हाथ में दे दे तो मैं अपने विमान में लेकर तुझे आगे छोड़ दूंगा। पता है उसने क्या कहा, उसने कहा वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। बस वो शहद की बूंद जो आ रही है उसके चक्कर में वो सारे के सारे इतने सारे दुख उसके सामने हैं। ये है संसार वृक्ष, समझ में आ रहा है। इस संसार वृक्ष में मोह नींद से के जोर, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे। बोलो ना, सुध नहीं, सर्वस्व का मतलब यहां पर बोल रहे हैं सब कुछ लूट रहा है, लेकिन फिर भी आपको सुधि नहीं है। और एक नहीं, कितने चोर बोलो, कर्म चोर चहूं और, कितने, एक नहीं 8, 8 चल रहे हैं। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, भेदनी, मोहनी सब एक साथ चल रहे हैं। बोलो सबके सब। आप बोलेंगे आयु तो महाराज जी कभी कभी, हाओ आपको मालूम है क्या कि आयु का बंद कब होना है, इसलिए आटो ही मान लो। तो यहाँ पर हुआ ऐसा है, एक बार क्या हुआ कि एक घर में चोर घुस गए। अब चोर घुस गए तो पत्नी ने पति को उठाया कि उठो चोर घुस गए हैं। वो थोड़ा सा आँख खोला, हाँ अभी उठता हूँ, वो होता ही अक्सर ऐसा ही, फिर से सो गया। चोर अपना काम करने लग गए, तिजोरी में से सामान वामान निकाल लगे, पूरा पोटली वोट। उठो, चोरों ने पूरा सामान बांध लिया, जेवर वगैरह सब ले जा रहे हैं। फिर से नींद खुली और हाँ हाँ उठ रहा हूँ, फिर नहीं उठा। सर्वस लूटे सुध नहीं, बोल रहे हैं ना यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद में चोर बाहर चले गए। अब पति को थोड़ी सी नींद खुली तो बोली, हाँ क्या बोल रही थी? बोले अब कुछ नहीं, सो जाओ आराम से, अब कुछ नहीं, सो जाओ आराम से। ये होता है हमारे अंदर में कि जिस समय हमें कोई हमारे ऊपर आ रहा है उस समय हम ध्यान नहीं देते। कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और बाद में अब पछताए तो क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हमारे पास में रामटेक में गुरुजी के पास में एक बच्चे को लेके आए और बोलते हैं, गुवाहाटी के थे, नाम तो नहीं बोल रहा हूँ, इतना भी बहुत है। तो वो बोले कि आचार्य श्री जी इसको आशीर्वाद दो, ये सुनता नहीं। आचार्य श्री जी तेज आवाज में बोलते हैं कि वो बहरा है क्या? नहीं नहीं, मारो छोरो, मारो बेटो, बहरा थोड़ी है, सुनता है अच्छे से। तो फिर आप ही तो बोले सुनता नहीं है। गुरु जी तो मजाक क्यों उड़ रहे, बोले आप ही नहीं तो बोला सुनता नहीं है। बोले नहीं वो नहीं,
वो सुनता नहीं। वो ये क्या है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो अब बड़ा था वो लगभग 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला, बोले हम बोलते हैं उसका उल्टा जवाब देता है और ये सुनता नहीं, आप आशीर्वाद अच्छे से दो। तो हम खड़े थे बातियों वहीं पे, तो बोले सुनो अब बहुत लेट हो गए आप, जिस समय लाने की उम्र थी उस समय तो लाए नहीं, और अब लेके आए, जब मैं भी बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगी इसके, ये मुझे ही समझा देगा। इस प्रकार से जब हमें देखना है कि आश्रव कहाँ से, आश्रव कैसे होता है, बोलो आप लोग सब जानते हैं, है ना, मन वचन और काय, इसकी प्रवृत्ति जो होती है अशुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति, इससे शुभ आश्रव भी होता है और अशुभ आश्रव भी होता है। अच्छा ये बताओ कि कोई पानी है और उस पानी में आप अपना चेहरा देखना चाहते हो तो कब देखेंगे, जब वो पानी स्थिर होगा, उसमें तरंगे ना हो, ठीक है ना, और उसमें कोई कलर ना हो। दो चीज होगी, एक तो उसमें रंग मिला हुआ नहीं होना चाहिए और दूसरा उसमें तरंगे नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कसायों का रंग और मन वचन काय की तरंग, इन दोनों को हटा दो, आप अपने अंतरंग में डूब जाओगे, आप अपने अंतरंग में चले जाओगे। वो जो कसायों का रंग है ना, वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इनसे बचना है। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि संसार की क्या दशा है, और इन पंक्तियों में, इस कारिका में, 3 कारिकाओं में बहुत अच्छा चित्रण किया उन्होंने। चित्रण किया है कि जो खलु संसार तो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदि मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हि दुविसज्जहणम तत्तो रागो व दोषो वा जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्वालंबी इति जिणवरे बणि दो। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य कुंद भी नहीं बोल रहे हैं। इति जिणवरे ही बणि दो अनादि निधनो वस निधनो वा। अनादि निधन भी है आपका संसार और सा निधन भी है। आप इसको क्या चाहते हैं, अनादि अनिधन बनाना चाहते हो या अनादि सनिधन बनाना चाहते हो? अनादि से चले आ रहे हैं तो महाराज जी क्या उपाय है? उपाय बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद ही बता रहे कि संसार में जो जीव हैं उनके परिणाम होते हैं, राग और द्वेष रूपी परिणाम होते हैं। उन परिणामों से कर्म का बंध होता है। परिणामादो कम्मम और कम्मादो होदि गति सुगति। यदि कर्म बंद होता है तो हमें एक गति से दूसरी गत्यांतर जाना होता है। एक गति से दूसरी गति जाते हैं, गतिमति गदस्य देहो, तो वहाँ शरीर मिलता है और शरीर देहादो इंद्रियाणि जानते। जैसे ही शरीर मिलेगा तो इंद्रियां प्रस्फुटित होती है और इंद्रियां प्रस्फुटित होती है ते हिंदु विषय ग्रहणम, और उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है जिनमें हम राग और द्वेष, तत्तो रागो व दोषो वा, हम उनमें राग और द्वेष करते हैं। राग और द्वेष से फिर वापस परिणाम राग और द्वेष के होने से कर्म का बंद होता है। कर्म के बंद होने से गति से गत्यांतर जाता है। गति से गत्यांतर जाने में जीव शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती है। इंद्रियों से फिर हम राग और द्वेष करते हैं और उन्हीं राग द्वेष से फिर हमें कर्म का बंद होता है। ये रहट जैसे चलती है, रहट रहट, एक बाल्टी खाली नहीं होती। कभी देखियो आप पुराने ज़माने में तो एक वो टोटनी खाली नहीं हुई, दूसरी टोटनी नीचे भरी रही है। आजकल जैसे आप लोग ये आपके कोयले की फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होती है उसमें भी एक एक टोटनी चलती रहती है। झूला, आप तो रोपवे वाले हो, हाँ, रोपवे में इधर से बैठा था उधर उतारता है, इधर से बैठा था उधर उतारता है, वो खाली नहीं होते, सब चले जा रहे हैं। इस प्रकार से ही हमारा ये संसार का चक्र बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अपन किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, तो यही है, अपने लक्ष्य को शुद्ध रखो। आश्रव से बचना चाहते हो, लक्ष्य को शुद्ध रखो और अपनी लक्ष्य को शुद्ध रखकर जो संकल्प है उनको शुभ, और जो प्रवृत्ति है उसमें अपनी शुभ में प्रवृत्ति हमारी हो, अशुभ से प्रवृत्ति घटे। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
अपने लक्ष्य को शुद्ध रखो, संकल्प अपना शुभ हो और प्रवृत्ति मेरी ऐसी हो जिसमें मैं अच्छा बन सकूं, अच्छा कर सकूं, तभी हमारी इस आश्रव भावना का वर्णन होगा। 4 बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पहली बात है, सबसे पहले हम दुष्चिंतन, मन वचन काय बताए ना मैंने, तो दुष्चिंतन से बचें। उलूल जुलूल कितना सोचते हैं, सुबह से शाम तक। एक वैज्ञानिक भी कहते हैं 60,000 से लेकर 80,000 तक विचार हमारे इस दिमाग में आते हैं। यदि ये अंदर रहने लग जाए ना ये दिमाग, तो पागल हो जाए। और उनमें से काम के कुछ भी नहीं, बहुत थोड़े से काम के होते हैं। हम दुष्चिंतन कितना करते हैं। यहाँ पर अनर्थ दंड जो आपका एक भेद बताया है, उसमें भी दुष्चिंतन आया। कितना, कौन हारेगा कौन जीतेगा। अब खेल वो रहे, तुम्हें क्या चिंता लगी हुई है, तुम क्यों लगा रहे शर्त इधर उधर की, कौन आएगा कौन जाएगा, कौन खाएगा कौन पिएगा, कहाँ की चिंता। अभी 3 दिन ये सब विकल्प हम रहित हो गए, कोई नहीं, कौन आ रहा कौन जा रहा, अपने तो हाथ पे हाथ धर के। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हें यदि इन सब से बेखबर होना है, पाप से बचना है, ध्यान में रखो, तो बस दीवार की तरफ मुख कर ले और बैठ जा। ये सबसे बढ़िया काम है, अन्यथा तो बच नहीं सकते। और फिर एक उदाहरण याद आ गया, अपने जो ये हुए ना बम्बई के ही थे, श्रीमद् राजचंद्र जी। श्रीमद् राजचंद्र जी बहुत बड़े व्यापारी, जैसे इत्र के क्षेत्र में प्रभात जी हैं, ऐसे ही वो ज्वेलरी हीरे के क्षेत्र में थे, हीरे जवाहरात का काम था उनका। तो जब घर छोड़ने की बारी आई तो माँ ने कहा, बेटा जा रहा है जा, 3 बात याद रख लेना। वही 3 बात अभी हम काफ़ी चिंतन किए ध्यान में भी, और हमेशा उनको याद रखते हैं। पांव उठाते ही पाप लगता है। क्या बोला? पांव उठाते ही पाप लगता है। आप कितना ही, चाहे मुनि महाराज जी भी क्यों नहीं है, इसीलिए हम इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं। आने जाने में हमारे से कितना भी देर सोच के 4 हाथ जमीन चलो, जीवों का घात तो होना है। पांव उठाते ही पाप लगता है। प्रवृत्ति हुई और पाप हुआ, इसलिए गुरुजी कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं। चलना भी है तो जो शॉर्ट रास्ता होगा उससे जाएंगे, ताकि 50 कदम यदि कम चलूँगा तो 50 कदम का पाप मेरे सिर नहीं चढ़ेगा। इसलिए वो हमेशा, जैसे जंगल जाते थे हम, तो हमें बोलते थे कि इधर से भी रास्ता है क्या। अब समझ में आता है कि इधर से क्यों पूछ रहे हैं, अपन को जाना इस तरफ है, अब वापस उस तरफ क्यों जाएं। बोलो, ये सूक्ष्म चिंतन वही कर सकते हैं जिनके अंदर में एक एक कदम के प्रति एक अवेयरनेस होती है। पाप उठाते ही, पांव उठाते ही पाप लगता है। दूसरा, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। 83% एनर्जी हमारी आंखों से जाती है, आप देख लीजिए। इसलिए आचार्य श्री जी बोलते 3rd बटन सी, बस नीचे देख, इधर उधर नहीं। और फिर तीसरा बताया, काल सिर पर सवार है। ये बात बेटा, तीनों बात याद रख लेना। काल सिर पर सवार है, न जाने वो कब आ जाए। तो दुष्चिंतन से तभी बच पाएंगे जब ये तीनों बात अपन याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरा है, दुर्वचन से बचो। मन वचन, दुर्वचन हमें बोलना ही नहीं, जहाँ पर ऐसा लगता है मौन हो जाओ। और तीसरा है, दुर्व्यवहार से बचो अपने, और दुष्प्रवृत्ति से बचो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुष्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति से हम बच जाएंगे तो पाप से बच सकते हैं, अन्यथा पाप से बच नहीं सकते। कोई भी अपन को कुछ बोलता है और तुरंत फायर हो जाते हैं, ये नहीं हमारे ऊपर। आज सुबह मैंने बताया था उदाहरण शेर और कुत्ते वाला, कि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कुत्ते में बहुत गुण हैं, लेकिन वो अपना यही है कि जिधर से ढेला आया उधर दौड़ता है, और शेर जिधर से गोली आई उधर देखता है। गोली किसने चलाई? बस हमें भी अपने भीतर में इस बात को कि कर्म हमारा बिगाड़ कर रहा है, आप नहीं। महाराज जी या मैं एक दूसरे में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर्म कर रहा है, कर्म करवा रहा है। एक बार अमरकंटक की बात, गुरुजी ने, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, गुरुजी ने पूछा कि ये बताओ कि मोक्ष सप्तमी का दिन था,
लाडू चढ़ाना था तो आचार्य श्री का प्रवचन होना था, सब लोग लाडू चढ़ा लिए। फिर आचार्य श्री जी की यहीं से शुरुआत हुई। बताओ कमठ पर उपसर्ग किस बताओ पारसनाथ पर उपसर्ग किसने किया? कमठ ने। सब ने उत्तर दिया। महाराज जी लोगों से पूछा, हाँ महाराज जी लोग आप बताओ, कमठ ने। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, गलत, सब फैल है। कमठ ने नहीं किया, पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग उन्हीं के कर्मों ने किया। कमठ तो एक तरह से उसको तो मोहरा बोलते हैं ना, मोहरा बना दिया, वो तो मोहरा है, कर्मों ने उपसर्ग किया। हम उन कर्मों को भूल जाते हैं, तभी हमारी स्थिति ऐसी होती है। इसलिए कर्म को यदि याद रखेंगे तो आश्रव पर तुमसे मेरे कर्म कटे, आचार्य श्री जी का हाइकु सुना देता हूँ, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। बस इस बात को यदि हम रात दिन याद रखेंगे तो कर्म का आश्रव नहीं होगा, बल्कि शुभ प्रवृत्ति में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम सब शुभ में ही लगे, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। अति शिक्षित लोग ही जो है वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और वही सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, वही सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। पढ़े लिखे लोग ही, बुद्धिजीवी लोगों ने दुनिया में अराजकता फैलाई है और उसको दुनिया को परेशान किया, मार्ग पर खींचकर राज तक लाए। लेकिन कोई भी कम पढ़े लिखे ऐसे लोगों ने कभी अराजकता नहीं की। मतलब क्या, वो लोग प्रसन्न होते हैं, जितना है उससे हम प्रसन्न हैं। स्वयं को इस अनिष्ट से उभारना है, इस नुकसान से मुक्त करना है, इस पीड़ा से अगर आपको अलग रखना है तो क्या करना है? उसका एक ही मात्र उपाय है। उसका मात्र उपाय क्या है? अपने अंतःकरण को, अपने आचरण को, दोनों को आपको अच्छा बना के रखना होगा, प्रसन्न बना के रखना होगा। जब तक आप प्रसन्न नहीं बनोगे तब तक जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि एक्सरे और फोटो दोनों क्या होने चाहिए? अच्छे। एक्सरे मतलब क्या? मन। एक्सरे मतलब क्या? मन। और आचरण मतलब जो प्रेम और विचार दोनों उत्तम होना चाहिए। प्रेम मतलब अंतरंग, और विचार जो बाहरी व्यवहार है वो दोनों। अनुभूति और अभिप्राय दोनों उत्तम होना चाहिए। अनुभूति क्या जो अंतरंग में हो रही वो, अभिप्राय क्या जो आप बाहर व्यक्त कर रहे हो, दोनों उत्तम होंगे तब ये मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। एक बच्चे बैठे हैं, बच्चों के लायक एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि प्रेम पर बात कर रहा हूँ और उत्साह के लिए बात करते हैं तो एक छोटी सी कहानी याद आ गई एकदम विहार इन बच्चों को देख के। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये विषय बच्चों के लिए। एक स्थान था और उस स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब उस भीड़ को देखकर एक नौजवान व्यक्ति वहाँ पहुँचा कि क्या भीड़ लगी है ये। बहुत गरीब व्यक्ति था वो, कुछ करने को था नहीं, कुछ उसके पास आपके जैसे मकान नहीं था उसके पास। आपके पास तो अच्छा मकान है ना, ये आप ही का मकान है ना, ऐसा मकान भी नहीं था, ऐसी खेती बाड़ी भी नहीं थी उसके पास, इतना सब कुछ नहीं था उसके पास। वो गरीब व्यक्ति था। अब वो जो गरीब व्यक्ति था, वो गरीब व्यक्ति वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि ये भीड़ किस चीज़ की लगी है। अब उस भीड़ में वो घुस गया। जब वो भीड़ में घुस गया तो घुसने के बाद देखा और पूछा क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बोले आज हस्तपट बंधन समारोह है। हस्तपट बंधन समारोह है। क्या होता है हस्तपट बंधन समारोह? क्या होगा? बोले हस्तपट बंधन समारोह ये हमारा राज्य है। इस राज्य का नियम है कि इस राज्य के नियम में हर 5 वर्ष में राजा बनाया जाता है। और राजा कौन बनाता है? बोले उसका नियम ये है कि राजा बनाने के लिए वो जो हाथी है, वो हाथी माला लेता है और माला लेने के बाद क्या करता है? गले में डाल देता है। और जिसके गले में डाल दिया वो क्या बन गया? राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। तब वो राजा ऐसे बना देता है। तो अब वो बड़े खुश। बोले किसी को भी, हाँ बोले यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है कि कोई हिंदू को बनाए, कोई मुसलमान को बनाए, कोई सिख को बनाए, कोई जैन को बनाए। वो तो हाथी है, उसकी जिसकी इच्छा हो उसको डाल देता है, वो राजा बन जाता है। कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जाति का कोई वो नहीं है। बोले बहुत अच्छी बात है कि तो मैं भी खड़ा। बोले हाँ सब खड़े हो, आप भी खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हो गया। उसने कहा भैया योग संयोग, खोने पाने को कुछ है नहीं अपने पास, हो सकता है कहीं लॉटरी लग जाए और अपन भी कहीं क्या बन जाए? राजा बन जाए। अब राजा बनने की भावना से वो भी खड़ा हो गया
और वहाँ खड़ा था, और खड़े होते ही वो जो हाथी है वो ढोर धमाके वो पूरे होते हैं, गाना बजाना होता है, सब कुछ होता है, नृत्य होता है। नृत्य होने के बाद वो हाथी को पूरा सजाया जाता है, संवारा जाता है, फिर वो हाथी जो है उसको खिलाया जाता है, सब भोग मिष्ठान होते हैं। फिर हाथी का एक अलग ही वादन होता है, उस वादन से हाथी चलता है माला लिए, और हाथी पूरे चारों तरफ घूमता है। अब वो जो व्यक्ति था वो भी खड़ा था। अब पुण्य था उस व्यक्ति का कि उसी व्यक्ति के क्या गले में जाकर उस हाथी ने माला डाल दी। अब जब वो माला डाल दी तो बड़ा प्रसन्न, बोले चलो राजा बन गए। क्या बन गए? राजा बन गए। अब वो राजा बना, सब लोगों ने बड़ा अभिवादन किया, सब ने ओ हो कितना नौजवान पुरुष है, नौजवान व्यक्ति राजा बना है। अब मान लो कोई बूढ़े को डाल देता, कोई ऐसे व्यक्ति को डाल देता, लेकिन अच्छे नौजवान व्यक्ति को जब डाला तो डालने के बाद जो राजा को वो माला डाली, माला डालते ही उसको लाया गया। तो वो जो पुरोहित थे, पंडित जी थे, उन्होंने बोले पहले शर्त सुन लो। बोले शर्तें भी हैं? बोले हाँ शर्तें भी, ऐसी थोड़ी राजा बना दिया जाता है, शर्त भी है। बोले हाँ क्या शर्त है की? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हर 5 वर्ष में नया राजा चुना जाता है, ये हमारे यहाँ की इस राज्य की नीति है। और उसके बाद ऐसा है कि 5 साल के बाद जो राजा रहता है, उस राजा को गांव सीमा के बाहर एक तालाब है, उस तालाब में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल होते हैं। अब आप वो उनसे बचकर फिर आप अगले गांव में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। इतनी ताकत आपके पास हो कि उन मगरमच्छों से आप बच सको, फिर आगे जाना पड़ेगा। आप विचार कर लो, आपको अपने प्राण प्यारे तो नहीं हैं? अगर प्राण प्यारे हैं तो फिर छोड़ दो, हम हाथी जो है दूसरे पे डालेगा। अब उसने विचार किया कि अपने पास पाने को कुछ है नहीं, खोने को कुछ है नहीं, रहने को ना कोई ऐसा कोई घर है। ठीक है, अभी 5 साल तो अपन राजा बने, बाद में जो होगा सो देखेंगे, जो होगा निपटेंगे। लेकिन अभी 5 साल तक के लिए तो जो है अपन चलते हैं और राजा बनते हैं, जो होगा सब समझेंगे। अब राजा बन उसको वो तैयार हो गया, हाँ बोले हाँ ठीक है। अब जब वो 5 साल के लिए राजा बन गया, राजा बनते ही अब उसने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कर्मयोग कर्तव्यों से पूरी जितनी भी देश की जनता थी, राज्य की, सबका मन जीत लिया, सबका मन जीत लिया। देश पूरे राज्य की गरीबी मिट गई। उसके राजा बनते क्या हुआ? गरीबी मिट गई। हर स्थान पर मंदिर होने लगे, हर स्थान पर पूजा भक्ति होने लगी। पूरा जो नगर था वो कहने लगे स्वर्ग के रूप में बदल गया। वो जो नगर नहीं बचा, स्वर्ग बन गया। वहाँ पर सत्य की ही जीत होने लगी। और वो इतना अच्छा मतलब बोलता था, रहता था, तो सबको जब प्रसन्न किया तो अब सब लोगों को एक ही बात का बस कष्ट था कि ये राजा ही वापस राजा बनना चाहिए, ये राजा ही वापस राजा बनना चाहिए। आज तक इतने राजा हुए पर किसी के लिए इतना विकल्प नहीं हो रहा था। अभी उस राजा को चिंता नहीं थी कि मेरा कल क्या होगा, पर पूरे देश को चिंता थी कि ये राजा का गलत नहीं होना चाहिए, ये राजा बहुत अच्छा है, इसने इतना अच्छा कर दिया, हम लोग गरीबी मिटा दी, हमें धर्म सिखा दिया, हमें सही राह दिखा दी। अब क्या होगा, हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो नियम है सो नियम है। अंतिम दिन पूरे आज तक जो राजा गए कोई छोड़ने नहीं गया था, लेकिन अब जब 5 साल व्यतीत हुए और 5 साल के बाद उनको छोड़ने गए तो पूरी आँख, पूरे छोटे से लेके बड़े तक सबका प्रिय था वो। ऐसा नहीं कि सब आप जैसे छोटे छोटे बच्चे ना, उनका भी वो प्रिय बन गया था वो। अब सबकी आंख से आंसू, सब रो रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब इनका क्या होगा। वो मगरमच्छ जो हैं खा जाएंगे, ये इतने बलवान भी नहीं है। पहले जो राजा हुए थे वो तो बहुत बलवान थे, शरीर से पुष्ट थे, ये तो शरीर से भी पुष्ट नहीं है, ये तो एक ही बार में चले जाएंगे। और ना ही इनको कोई हथियार चलाना आता है, ना ही कोई आता है, तो सीधे सज्जन से दिख रहेंगे। अब जब छोड़ने गए तो छोड़ते ही जो थे वहाँ सब रो रहे थे, रोते 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 देखा, क्या देखा तो वो बड़ी आसानी से उस तालाब के ऊपर से चढ़कर अगले किनारे पहुँच गए। अगले किनारे सब आश्चर्य कि ये कैसे हो गया। तो उसने 5 साल ऐसे ही नहीं बैठे रहे। 5 साल में क्या किया था उसने, उस पर एक लकड़ी का पुल बनवा दिया था। उस पुल के माध्यम से वो राजा यहाँ से वहाँ चला गया। ये बात छोटी सी कहानी जरूर है, लेकिन आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से क्या सीखना है। इस कहानी के माध्यम से ये सीखना है कि ये जो है 5 साल मिले हैं उस राजा को, उस 5 साल में उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसने सबके मन को जीता और सबको अपना बनाया और धर्म का भी कार्य किया, और साथ साथ में धर्म का तो कार्य किया ही किया है और अपने लिए भी सब कुछ उसने प्राप्त किया।
आपको भी आपके जीवन में बहुत कम समय मिला है। ये जो समय मिला है बहुत कीमती समय मिला है। अब इस कीमती समय में आप ऐसा कर लो कि आपके लिए भी सब रोएं, आपके लिए भी सब आंसू, सबकी आंखों में आंसू आए। एक इतना कम जीवन, इतना कम समय मिला है, ऐसा कर्तव्य करते चलें कि हमारे माध्यम से, हमारे कारण सबका भला हो, सबका अच्छा हो। और जो करने योग्य कार्य हम करते चलें, हम बड़ों की बात मानते चलें, उनका बहुमान करते चलें, उनकी विनय करते चलें, ताकि वो हमें याद करें। और ये जो कम इतना समय मिला, वो 5 साल, ये मान लो आपका जीवन भी बहुत कम है, बहुत कम समय आपको मिला। उस कम समय में आप भी अपना अच्छा कर सको, अपना भला कर सको। यही सार ये कहानी का है। यही कहानी हमें सिखा रही है कि हमें भी कम समय मिला है, इस कम समय में अच्छा करता चले। अच्छा क्या करते चलें हम? अच्छा, और अपने जीवन को और ऊंचा उठाते चलें और सबका भला करते चलें, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। और बस अगर, क्योंकि देखो, आप ये मान के चलना, कमाई असली वो है आपकी। कमाई क्या है असली आपकी? कि आपके जाने के बाद, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, आपके जाने के बाद आपके लिए अगर किसी की आंख में आंसू आए तो समझ लेना कि आपका जीवन सार्थक था। आप मान लीजिए कोई बेटा है, कोई बेटा है, वो ये कहे, क्या कहे? ये कहे कि हर जन्म में यही पिता मिले, हर जन्म में यही माँ मिले, हर जन्म में यही बेटा मिले, तो ये मान के चलना ये सार्थकता है, ये सब कुछ है। एक और घटना याद आ गई, एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे वो घटना, जब मैंने वो घटना पढ़ी थी, सुनी तो नहीं थी, पढ़ी थी, अंदर तक छू गई थी वो घटना। वो घटना बता रहा हूँ कि एक सासू माँ थी। वो जो सासू माँ थी वो बीमार थी। वो सासू माँ क्या थी? बीमार थी। और बीमार थी तो बहू 20 साल, 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक सब कुछ छोड़ के उस सासू माँ की वहीं पर पलंग पर सेवा करती थी। पूरी पलंग पर सेवा करती थी कि भैया मेरी माँ का सब कुछ अच्छा हो। मेरी सासू माँ नहीं, सासू माँ का, माँ का तो सब करते हैं, सासू माँ का करना बहुत बड़ी बात है। माँ का तो सब करते हैं, लेकिन सासू माँ की बात कर रहा हूँ मैं। सासू माँ की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। सुन रहे हैं बहू? दोनों बहुएं बैठी हैं। सासू माँ का करना बहुत कठिन बात है। अब सासू माँ की वो सेवा कर रही थी। अब वो जब वो सेवा कर रही थी तो सेवा और सासू माँ की हो रही थी। उस सासू माँ की सेवा करते करते अंत समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया अब समय नहीं है, अब आप देख लें। तो माँ को भी पता चल गया कि मेरा अंतिम समय आया है। तो वो जो बेटा बहू हैं, वो बेटा बहू पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वो कहते हैं माँ तेरी अंतिम इच्छा बता क्या है? वो सुनना, दोनों बहुएं बैठी हैं उनके लिए। तो बोले तेरी अंतिम इच्छा बेटा क्या है? तो वो माँ बोलती है, बोले बेटा तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते। बेटा बोलता है मेरा सब कुछ बिक जाएगा माँ, तो बोल क्या चाहती है? सब आज 20 साल से हम सेवा तेरी कर रहे हैं, क्या कमी रखी? और तू बोल रही है हम तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हम सब इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन तू मुंह से खोल, तेरी इच्छा पूरी करेंगे। कौन बोलती है? बेटा बोलता है। बहू बोलती है मेरे गहने बिक जाएंगे, मैं सब कुछ बेच दूंगी माँ, लेकिन तुम बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। क्या करेंगे? हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। तो माँ बोलती है बेटा तुम कुछ भी कर लो, वो तुम नहीं कर पाओगे मेरी इच्छा को पूरा, जो मेरी अंतिम इच्छा है, वो जो मेरी अंतिम इच्छा वो तुम पूरा नहीं कर पाओगे। तो नहीं माँ बताना ही पड़ेगा। तो दोनों बहुओं सुन लो क्या कहा उस सासू ने। उस सासू ने ये कहा, बोले मेरी इच्छा ये है कि मेरा मरण हो और मरण होने के बाद मैं तेरी बहू बनूं ताकि तेरी सेवा कर सकूं। मरण होने के बाद मुझे तेरी बहू बनने का मौका मिले, ताकि जैसी सेवा तूने मेरी करी है मैं तेरी बहू बनकर सेवा कर सकूं, मैं तेरी सेवा कर सकूं। ये मेरे भाव है। तुम कर पाओगे? ये तो वो ऊपर वाला ही कर पाएगा। ये तो कौन? ये ऊपर वाला ही कर पाएगा। ऐसी अगर सेवा आप करोगे तो मान के चलना कि सास भी कहे कि मैं इस बहू की क्या बनूं, इस बहू की क्या बनना है, ये बहू क्या बने, क्या बने? सास बने। ये तब हो पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, समय अपना हो रहा है। अंतिम आचार्य भगवान की बच्चों को हमने कहा ये विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कहानी सुना दी। आई समझ में कहानी? ठीक है ना? छोटा सा जीवन मिला है, लेकिन इसमें कर्तव्यों का पालन करोगे तो ध्यान रखना आपके लिए सबकी आंखों में आंसू आने चाहिए कि हाँ हमें उसकी याद आ रही है, तब तो अच्छी बात है। कि नहीं तो कोई मतलब नहीं। अंत में आचार्य भगवान का रोज़ हम हमारे जो गुरुदेव हैं उन गुरुदेव की चर्चा हम रोज़ कुछ ना कुछ छोटी सी बताते हैं। और ध्यान के ऊपर उनकी चर्चा चल रही है। अजमेर चतुर्मास सन 1974 में आचार्य भगवान का चतुर्मास था। उस समय वो प्रतिदिन ध्यान करते थे। अष्टमी चतुर्दशी को तो करते ही थे, लेकिन अलग अलग दिन भी। एक दिन की बात है, दिल्ली के कनक जी हैं,
वो उनसे बहुत जुड़ी हुई थी, प्रभावित थी। दिल्ली से दर्शन करने अजमेर पहुंची, तो अजमेर दर्शन के लिए पहुंची तो निश्चित बात है, अब कोई गया है तो आचार्य भगवान को, हमारे जैसे महाराज जी ने आज आहार लिया ना, ऐसे आहार देने की भावना होती है। तो इतनी दूर से जब वो पहुंची, अब जब पहुंची तो आहार के बाद पहुंची, आहार देने को नहीं मिल पाया उनको, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल दे लेंगे, आहार तो देना ही है। अब हुआ ये, आचार्य श्री जी जो है आहार हुए और भगवान के समक्ष बैठ गए। आलकी पालकी चूने का वहाँ फर्श था, नसिया जी वहाँ बैठ गए। अब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, शाम हो गई, रात हो गई, सुबह लोगों ने चौका लगाया आचार्य श्री के लिए, सब पड़गान के लिए भी वहाँ पर आ गए, खूब सारे चौके लगे थे, लेकिन आचार्य श्री तो ध्यान में मस्त हैं, ध्यान में ही बैठे हैं। दोपहर सुबह हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, शाम हो गई, लोगों ने कहा 30 घंटे हो गए हैं और आचार्य श्री ऐसे तो कोई बताया नहीं, और बिना उसके आहार के बाद ना कभी उठ रहे, ना लघु शंका के लिए, ना सोच के लिए, ना किसी बात के लिए, बिल्कुल भगवान जैसे बैठे हैं। तो वहाँ पर सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या है, तो वहीं जो अब छगन लाल जी पाटनी हैं वो और आपस में बात कर रहे थे कि देखो क्या है आचार्य श्री की कैसी साधना है, बैठे हैं सो बैठ गए हैं, सीधे 30 घंटे के लिए बैठे हैं। तो उनके जो पतिदेव थे, और पतिदेव बोलते अगर चतुर्थ काल होता तो उनको क्या हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता। तो उनके जो दूसरे साथ में थे बोले केवल ज्ञान हुआ हो चाहे नहीं हुआ, अभी दीक्षा लिए हुआ कितना समय, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान भी इनके आगे पानी भरते हैं, सबको निरुत्तर कर देते हैं, ऐसा ज्ञान है। और ये ज्ञान का ऐसे घंटों घंटों जो ध्यान करने बैठे, 30 घंटे हो गए और अभी तक उठे नहीं हैं। इस प्रकार के ध्यान के माध्यम से ही उनकी विशुद्धि और उनका वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे हम भी बने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।